इसराइल और हमास के बीच जिस तरह से गाज़ा के अंदर से जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही थी, वही तस्वीरें अब इसराइल के अंदर से भी निकल के आ रही हैं। जिस तरह से गाज़ा पट्टी के अंदर से लोग चीख पुकार मचाए हुए थे, जिस तरह से अपने बच्चों की लाशों को हाथ में लेकर तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी गाज़ा के अंदर की, वही तस्वीरें अब इसराइल के अंदर की भी निकल के आने लगी हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इसराइल के अंदर भी पूरी तरह से हाहाकार मचा हुआ है। इसराइल अब अंदर से डरा हुआ है और सहमा हुआ है। इस बात का प्रूफ परिणाम हम आपको इस वीडियो के अंदर सामने आपके रखेंगे कि किस तरह से इसराइल अंदर से सहम चुका है, डर चुका है और अंदर ही अंदर खौफ के मारे वो मरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी खबर जो सोशल मीडिया पर शायद आप लोगों को पता चल चुकी होगी कि हिजबुल्लाह के चीफ जो हसन नसरुल्लाह है, उनका बयान का पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी। उसी बयान को मैं आप लोगों के सामने रखूंगा क्योंकि उस बयान को सुनने के बाद इसराइल की तरफ से जो बंधक बनाए गए थे फिलिस्तीन के लोगों को, उनको भी छोड़ दिया गया। पूरी खबर आप लोगों के सामने रखूंगा, इसलिए आप लोग जरूर सुनिएगा। शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो हिजबुल्लाह के चीफ जो है हसन नसरुल्लाह, वो एक आम आदमी होंगे, वो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बयानबाजी कर सकते हैं। लेकिन उसी बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हसन नसरुल्लाह को देखकर और उनका बयान सुनकर हिजबुल्लाह क्या कर सकता है। यानी कि इसका विश्व युद्ध की आशंका बताई जा रही है कि जो युद्ध चल रहा है, ये युद्ध विश्व युद्ध में बदल सकता है, इतनी बड़ी आशंका बताई जा रही है। लेकिन मैं आप लोगों के सामने कुछ इसराइल की तस्वीरें रख रहा हूं, उसको आप लोग जरा गौर से देखिए कि इसराइल के अंदर किस तरह की तबाही इस वक्त आई हुई है। यहां पर पारो नजीराओ लिखती हैं, इस वक्त उत्तरी इसराइल हमास द्वारा दागे गए रॉकेट में चल रहा है। अब वह टेक्नोलॉजी कहां है जिसके लिए गोदी मीडिया कहता था कि इसराइल के पास दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है। क्या आप विमानों से निहत्ते बच्चों और महिलाओं पर बमबारी को दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी कहते हैं? आप लोग यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ फोटोज, पूरी वीडियोज को शेयर किया गया है, लेकिन वीडियोज हम नहीं दिखा सकते। आप फोटोज को देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर दावा किया जा रहा है कि उत्तरी इसराइल पर हमास ने जो रॉकेट दागे हैं उससे पूरा वक्त चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह का जो ढिंडोरा पूरी दुनिया के अंदर पीटा जाता था कि इसराइल के पास एक सुपर टेक्नोलॉजी है, उसके पास एक सुपर पावर है, लेकिन उसको पूरी तरह से यहां पर नेस्त से नाबूद कर दिया गया है। और पूरी दुनिया के अंदर जो सच्चाई इसराइल के सामने निकल कर आई है, इस पर वही कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। इस तरह की खबर सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसराइल के अंदर भी अब पूरी तरह से हाहाकार मचा हुआ है दोस्तों। लेकिन मैं आप लोगों को एक खबर दिखाता हूं कि नसरुल्लाह के बयान से पहले, यानी कि हिजबुल्लाह के चीफ के बयान से पहले ही इसराइल के अंदर कितना खौफ बैठ गया कि वो सोच रहा था कि पता नहीं नसरुल्लाह क्या बयान दे दे जिसके बाद हिजबुल्लाह एक कड़ा एक्शन ले सकता है, जिससे पूरा ही इसराइल पूरी तरह से तहस नहस हो सकता है, उसका नक्शे से नामो निशान मिट सकता है। क्योंकि चीन ने तो पहले ही अपने नक्शे से इसराइल का नामो निशान खत्म कर दिया, अपने नक्शे से उसका नाम मिटा कर रख दिया है। यहां पर वाजिद अली ने इस खबर को शेयर किया है। नसरुल्लाह के बयान से कुछ वक्त पहले इसराइल ने 1000 बंधकों को रिहा किया। युद्ध के दौरान बंधक बनाए गए गाजा पट्टी के लगभग 1000 फलस्तीनी कर्मचारियों को इसराइल ने रिहा कर दिया है। अब आप लोग समझ सकते हैं, इसी बात से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि हसन नसरुल्लाह क्या शख्स है, यानी कि उनका खौफ इसराइल के अंदर किस कदर बैठा हुआ है और हिजबुल्लाह क्या कर सकता है। गाजा युद्ध पर हिजबुल्लाह की कमान संभाल रहे हसन नसरुल्लाह की पहली स्पीच की टाइमिंग और दिन को दुनिया आज बहुत सीरियसली देख रही है। इससे पहले जब जब नसरुल्लाह ने अपनी तकरीरें की है और अहम तकरीरें की है, हिजबुल्लाह के लड़ाके अपनी जान की कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटते हैं। चंद घंटे बाद शुक्रवार को हसन नसरुल्लाह की तकरीर होगी। युद्ध काल में इस तकरीर के बाद पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में जल सकता है। लेकिन उसी के बीच हमने आपको किम जोंग उन की भी खबर पहुंचाई थी, लेकिन अब किम जोंग उन की तरफ से एक और अपडेट सामने निकल के आ रही है। किम जोंग उन ने साफ तौर पर, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने अपने वहां के अधिकारियों को एक बहुत बड़ा फरमान जारी कर दिया। उसने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए और फिलिस्तीन की मदद के लिए। क्या ऐलान किया है वही मैं आप लोगों के सामने रखूंगा दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। मिस्टर कूल ने इस खबर को सोशल मीडिया पर इस टाइटल के संग शेयर किया है। नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने सरकारी तौर पर अपने अधिकारियों को फिलिस्तीन को मदद भेजने का हुक्म दे दिया है, जिससे फिलिस्तीनी आर्मी हमास को हथियार देना भी शामिल है। अभी लेटेस्ट बयान देते हुए किम जोंग उन ने कहा, नॉर्थ कोरिया आतंकी इजराइल को मानता ही नहीं है।
यानी कि नॉर्थ कोरिया ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो इजराइल को पूरी तरह से मानता ही नहीं है कि इजराइल कोई देश है भी, यानी इजराइल कुछ है भी। इस तरह का बयान किम जोंग उन की तरफ से दे दिया गया है कि वो उसको मानता ही नहीं है। लेकिन हसन नसरुल्लाह का आप लोग यहाँ पर एक आयत खाने, उन्होंने इस वीडियो को इस टाइटल के संग शेयर किया कि हसन नसरुल्लाह के भाषण में अभी 1 घंटा 10 मिनट बचा है, उनके भाषण के बाद पूरा मिडल ईस्ट बदल सकता है। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं 1 घंटा 10 मिनट है, यानी कि दोपहर में ये बयान होना था, लेकिन मैं रात को ये न्यूज़ आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि पूरा का पूरा मिडल ईस्ट का जो नक्शा है पूरी तरह से बदल सकता है, ये युद्ध महायुद्ध में बदल सकता है। दोस्तों दरअसल हिजबुल्लाह की तरफ से कुछ हिंट दी गई है कि वो उन्होंने क्या बयान दिया। एक वीडियो है जिसको दैनिक भास्कर ने इस रिपोर्ट के संग छापा है। हिजबुल्लाह चीफ बोला हमास का हमला याद रखा जाएगा, कहा अमेरिका इजराइल जैसी ताकतें हमें दबा नहीं सकती, अलर्ट पर इजरायली सेना, यानी इजरायली सेना को अलर्ट कर दिया गया कि हमें अमेरिका और इजराइल जैसी ताकतें हमें दबा नहीं सकती हैं। दोस्तों यहां पर दावा किया जा रहा है कि इजराइल हमास जंग शुरू होने के बाद लेबनान में हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने पहली बार लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल जैसी ताकतें हमें कभी नहीं दबा सकती। हमास के 7 अक्टूबर के हमले ने इजराइल को दहला दिया, वो इसे हमेशा याद रखेगा। नसरुल्लाह ने कहा शहीद होने वाले लड़ाकों, बच्चों, पुरुषों और महिलाओं को बधाई, वो इस जहान को छोड़कर ऊपर वाले के पास पहुंच गए हैं और वहां किसी अमेरिका की सल्तनत नहीं है। गाजा में इजराइल के हाथों मरने वालों को जन्नत नसीब हुई है, वो उस जगह पर हैं जहां कोई इजरायली ऑपरेशन नहीं चल रहा है। आज नसरुल्लाह की स्पीच के बाद हमला और तेज होने की संभावना है। वहीं आईडीएफ ने बताया कि वो गाजा में तेजी से हमास की सुरंगों को तोड़ रहा है। दोस्तों इस तरह की खबर निकल के आ रही है। दोस्तों वहां पर हमास ने भी बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, इजराइल को पूरी तरह से चैलेंज कर दिया है। हमास के लोगों ने जो दावा किया है कि इजराइल की सेना को हम काले बैग के अंदर उनके शवों को पैक करके इजराइल को दोबारा से रिटर्न कर देंगे, उनको भेज देंगे। हमास के बोला, आप लोग देख सकते हैं, हमास बोला काले बैग में भेजेंगे इजराइल सैनिकों के सब। इस बीच हमास की मिलिट्री विंग अल कासिम ब्रिगेड ने प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा कि इजराइल के जो सैनिक गाजा पर हमला कर रहे हैं उन्हें मारकर काले बैग में वापस भेजा जाएगा। गाजा इजराइल के इतिहास का शराब बनेगा। दूसरी तरफ लेबनान के हिजबुल्लाह आतंकी संगठन ने बताया कि उन्होंने गुरुवार को इजराइल की 19 पोजीशन पर हमले किए। इसके जवाब में इजरायली सेना ने बताया कि उन्होंने हमास के ठिकानों पर वॉरप्लेन और हेलीकॉप्टर से अटैक किया है। हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह आज पहली बार जंग पर बात करेंगे। दोस्तों ये जो मैंने आपको खबर बताई है कि जो इन्होंने कहा है कि हमास ने जो हमला किया है इजराइल उसको पूरी तरह से नहीं भूल पाएगा, ये पहले का बयान आज अपलोड किया गया है न्यूज़ मीडिया की तरफ से। आज ये बयान जो है छापा गया है, नसरुल्लाह ने पहले भी बयान दिया, लेकिन आज पूरी दुनिया को संबोधित किया है। वो बयान सामने निकल कर नहीं आया कि हसन नसरुल्लाह ने क्या कहा है। आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि हसन नसरुल्लाह कौन है। दरअसल मैं आपको बता दूं, हसन नसरुल्लाह जो है हिजबुल्लाह के चीफ हैं। इनके कहने पर हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो अपनी गर्दन तक कटाने को तैयार रहते हैं। अगर हसन नसरुल्लाह ने जो बयान दे दिया उसका मानना उन लोगों के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए आज हसन नसरुल्लाह का पूरी दुनिया इस तरह से इंतज़ार कर रही है। पूरी दुनिया के जो लोग हैं हसन नसरुल्लाह की स्पीच सुनने के लिए बेकरार है, बेकाबू हैं। न्यूज़ मीडिया के अंदर, इंडिया की न्यूज़ मीडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है कि आखिर क्या बयान दिया जा सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है हसन नसरुल्लाह के बयान आने के बाद मिडल ईस्ट का जो पूरा नक्शा है चेंज हो सकता है और ये युद्ध महायुद्ध का एक रूप ले सकता है, विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। दोस्तों लेकिन गाजा के अंदर भी अब बहुत ज़्यादा हालात गंभीर है, वहाँ पर भी एयर स्ट्राइक की जा रही है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आम लोगों के मारे जाने की खबर सामने निकल के आ रही है। इस तरह से पूरी दुनिया आज हसन नसरुल्लाह का बयान का वेट कर रही है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।